हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवनी बॉट के बारे में। वो हम एवनी बॉट कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, रिकॉर्डिंग नहीं हुई अच्छी तरीके से। तो क्विकली मैं ये वीडियो बना के फिनिश करूँगा हिंदी में कि आपको जल्द से जल्द जितनी इन्फॉर्मेशन मैं बता सकूं। और इस बार मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी ब्रीफ में बात करूँगा, जल्दी से वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा क्योंकि पहले 30 मिनट्स की हो गई थी। तो दोस्तों, इसमें ये वीडियो में आप देख रहे हैं जो मैंने वेबसाइट का लिंक है दिया हुआ, ये मेरी वेबसाइट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एरिया में आप ढूंढ लेना, ये दिया होगा। इस वेबसाइट पे इंट्रोडक्शन दी हुई है कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको डिस्कॉर्ड का अकाउंट बनाना है, जो कि मैंने बना लिया था डिस्कॉर्ड पर। डिस्कॉर्ड का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, इस पर क्लिक करें, अकाउंट बनाएं, फिर इस पर जाएं। यहाँ पर ब्लू स्टैक यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ब्लू स्टैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है कि कैसे कैसे ब्लू स्टैक को सेटअप करना है, कौन सा रेजोल्यूशन, कौन सी सेटिंग करनी है, स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं। यहाँ पे ये जो आइकन है यहाँ पे आप देखें, इसे ऑन किया हुआ है इंस्टॉल करने के बाद। तो मैंने ये सब कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद ये डिस्कॉर्ड की एप्लीकेशन जब आप चालू करेंगे, आपको ये पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप अपनी गेम चालू कर लें। तो मैं आपको दिखा दूँ, होम में जाके यहाँ पे मैंने इंस्टॉल की। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे, इसमें आपको आपके जीमेल का अकाउंट चाहिए होगा, तो उसमें आप जाके प्ले स्टोर में तो एवनी इंस्टॉल कर लें। यहाँ जब जाएंगे, उसके बाद यहाँ नीचे यहाँ देखेंगे आप, ये जो सेटिंग वाला आइकन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जाके आपको परफॉर्मेंस, जैसे आपकी रैम जितनी है, मीडियम रखें, 2 GB आपको चाहिए। कोर जो है आपके एक ही चलेगा, 30 सो फ्रेम रेट, ये एनेबल हाई फ्रेम रेट ऑन कर लेना, जो मैंने किया है। सेटिंग में पोर्ट्रेट जो है ये सिलेक्ट कर लो, ये वाला रेजोल्यूशन हो गया। उसके बाद नीचे एडवांस में जाना है। यहाँ पे मैंने ये ऑन कर दिया था, ये ऑफ था पहले, तो ये बटन जो है ये मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद बंद करके गेम चालू की। तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ये डिस्कॉर्ड वाला नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, डिस्कॉर्ड में जाके यहाँ जाना है। उसके बाद डिस्कॉर्ड में जाके आप यहाँ पे ये वाला जो ESPTKR दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बताएगा, ये मेरी टिकट ऑन है पहले से ही, तो मैं क्लोज कर दूँ इससे पहले। तो यहाँ पर यूज़, ये जो ओपन टिकट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन टिकट हो जाएगा। ये यहाँ पे आदमी कोई पूछेगा आपको कि हाँ वो ये आपको कैसी हेल्प चाहिए। उसके बाद ये आपको मैसेज करेगा यहाँ पे, तो इसका नाम ये नीचे दिया हुआ है, ये हमारी चैट थी, इसके ऊपर मेरा पासवर्ड, जो ऊपर वाली चैट में पासवर्ड और ID है, इसने मुझे सेंड कर दिया। तो वो ID पासवर्ड आपने क्या करना है, आपने यहाँ जाके डिस्कॉर्ड में डालना है और लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा आपके लिए, आपके 3 दिन के लिए फ्री में एक अकाउंट जो है एक्टिवेट हो गया। 3 दिन के बाद आपको पे करना पड़ेगा, जो कि $5
यहाँ रीन्यू में जाके आप देखेंगे तो सिलेक्ट कर लें एक, तो ये $5 अमेरिकन आपको पे करना पड़ेगा 1 महीने के लिए। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो एक अकाउंट का आपको $2 ऐड होगा। यहाँ देखें, एक एक्स्ट्रा अकाउंट का $2 चार्ज करेंगे ये। अगर आप 3 करेंगे तो फिर $1 लगेगा। उसके बाद जैसे आपने रीन्यू ही करना है, कुछ और नहीं करना। उसके बाद जो भी आप अकाउंट अपग्रेड करेंगे तो $1 तक ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे $5 में एक आएगा अकाउंट, 10 में 5 आएंगे। अगर 5 अकाउंट एक्टिवेट करेंगे इसका मतलब आपको एक अकाउंट $2 का पड़ गया। तो अच्छा रहेगा कि आप अपने कंप्यूटर में अगर आप 5 चला सकते हैं अकाउंट तो फिर आप $10 का अकाउंट, $10 के 5 अकाउंट ले लें। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अपनी सेटिंग कर लें। यहाँ पे प्रोफाइल दी हुई है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको रैली में जाना है, प्रोफाइल को अभी मत छेड़े कुछ भी, जैसी है वैसी रहने दें। हाँ, यहाँ पे ये जो ट्रिक करने हैं आपने, ये कलेक्ट मेल, ईमेल में जो आपके गिफ्ट्स आते हैं, जो रिसोर्सेज हैं आपके, वो कलेक्ट हो जाएंगे सारे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अभी ये जो अभी मेरे ऊपर रिसोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं ये कलेक्ट ऑटोमेटिक होते रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है इसमें मैंने सारे सारे चालू कर दिए ये वाले। आप देखेंगे ये सारे चिप्स ओपन कर दिए मैंने। तो ये चिप्स अपने आप रिफ्रेश होते जाएंगे। पर इसके लिए क्या करना है, पहले आप सेटिंग में जाएं। उसके बाद यहाँ ब्लैक मार्केट हो गई, ब्लैक मार्केट में सिलेक्ट नहीं की, कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ जोन से बॉस मोस्टर मुझे नहीं चाहिए वो मैंने टिक कर दिए, जो मुझे चाहिए वो मैंने रहने दिए। तो जो भी रैली होगी मेरा अकाउंट अपने आप ज्वाइन करेगा। फार्मिंग सेटिंग अगर अपने मेन अकाउंट से प्ले कर रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे नंबर डाल दें। जोन से लेवल से स्टार्ट करनी है आपने फार्मिंग, तो ऑटोमेटिक फार्मिंग के लिए जो आपके ट्रूप्स हैं, सिपाही हैं, जाने शुरू हो जाएंगे। बॉस फाइंडर ये काम करता है, मगर इसके लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा सारा कुछ, मगर इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, जल्दी क्विकली नहीं एक्ट हो रहा इसमें। और सबसे बढ़िया मुझे लगा रैली सेटिंग। तो रैली सेटिंग में आप बहुत बढ़िया से अपने जितनी भी रैलीज हो रही हैं वो सारी ज्वाइन कर सकते हैं बिना प्रॉब्लम के। यहाँ देखें अभी रैलीज चल रही हैं, तो मैंने अवॉइड कर दिए लेवल 1 के मॉन्स्टर्स। और इसमें आप क्या करना, स्टार्ट करने से पहले एक और सेटिंग कर लेना, मार्च प्रीसेट। मार्च प्रीसेट में अपने जनरल सेलेक्ट कर लें और उसमें जितने सिपाही आपने भेजने हैं वो सिलेक्ट कर लें। जैसे कि ये 3 है मेरे पास, तो मैंने क्या किया है, रैली सेटिंग में जाके यहाँ पर देखेंगे आप प्रीसेट जितने मेरे पास हैं, अगर 6 हैं तो 6 कर दूंगा, मगर मेरे पास 3 थे तो 3 मैंने सेलेक्ट कर दिए इस अकाउंट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका। तो स्टार्ट करने से पहले आपने वो मार्च प्रीसेट देख लिया, सारा कुछ देख लिया, तो मैं आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा दूं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपके बाकी ऑप्शन बंद हो जाएंगे। जैसे कि अगर ब्लैक मार्केट करेंगे तो भी आपके ये जो ज़्यादा सिलेक्शन है ये बंद हो जाती है। ये जो 3 हैं अलग अलग तरीके से काम करेंगे। जब आपने पेट्रोल करना, पेट्रोल होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून होगा। तो ब्लैक मार्केट है तो ब्लैक मार्केट, ये सिंगल काम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करके दिखाता हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। अभी ये इनवैलिड पोर्ट दिखा रहा है,
तो इसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे पोर्ट में जाके यहाँ पे नंबर डालना है, सेटिंग में जाना है, एडवांस में जाना है। तो यहाँ पे हमने जो ऑन किया था ये, इसके पोर्ट नंबर ये जो पीछे 4 नंबर दिए हुए है 5 5 5 5, ये नंबर हमने डालना है। और याद रखना, अगर आपने एक और अकाउंट चालू किया है, जैसे कि आपने एक्टिवेट कर लिया, रीन्यू करके 4 अकाउंट ले लिए या 5 ले लिए, तो यहाँ पर ये जो प्लस का ये निशान दिख रहा है, ये आपको प्लस करके वो एक और इंस्टेंट एक और चालू करना पड़ेगा, और उसमें भी पोर्ट नंबर आपको एमुलेटर का डालना पड़ेगा। और जब भी आप एमुलेटर के नया कोई चालू करेंगे, न्यू, जैसे कि यहाँ पे मैंने इंस्टेंट बनाए थे एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये बने हुए, तो अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो इसकी सेटिंग यहाँ पर नीचे, यहाँ सेटिंग में जाकर आपको एडवांस में जाकर उसका पोर्ट नंबर लास्ट में देखना है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो जितने अकाउंट बनाएंगे उतने ही अकाउंट यहाँ से रीन्यू करना, जितने आपके अकाउंट कंप्यूटर में चल सकते हैं। तो वो मैंने सिर्फ टेम्परेरी बनाए थे आपको दिखाने के लिए, तो ज़रूरत नहीं है, मेरे कंप्यूटर में चलेंगे नहीं, इसमें एक ही अकाउंट चल रहा है अभी। तो चलो हम चालू करते हैं। पोर्ट नंबर डाल दिया, चालू हो गया। अब यहाँ देखें आप, ये स्टॉप हो गया, यहाँ पे स्टार्टिंग, अब प्ले होगा, क्योंकि वो पोर्ट नंबर की वजह से बंद हो गया था। ये चालू हो गया। तो आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून चालू करना है। अगर आप इसे बंद कर देंगे, जैसे कि अभी मैं ऊपर बंद कर देता हूँ, तो ये स्टॉप आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद तो इस पर क्लिक करके एक बार आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे क्लिक करना है, ताकि ये चल सके बार बार। अगर मैं बाहर आ जाता हूँ तो काम नहीं करेगा। अब देखें, क्लेम करने की ज़रूरत नहीं मुझे, सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्च्यून चालू करके छोड़ दें आप, तो बाकी काम अपने आप सॉफ्टवेयर कर देगा। तो इसे अगर आप स्टॉप कर देंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। अब हम रैली की बात करते हैं। रैली बॉस फाइंडर मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा अभी, क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं। अब इस सॉफ्टवेयर में देखें आप, यहाँ पे क्या करेगा ये, अभी चेक करेगा सब कुछ अकाउंट में अपने आप। तो इसने रैली चेक कर ली, ज्वाइन किया, एक सिलेक्ट किया उसने, हो गया ज्वाइन। तो जो सा भी लेवल मैंने सेट किया है, जैसे कि लेवल 2, तो लेवल 2 ही सिलेक्ट होगा, ज्वाइन होगा। ये लेवल 1 का इवेंट मास्टर है, इसलिए ज्वाइन नहीं होगा। तो ये चेक करता रहेगा ऐसे ही बार बार आपका सॉफ्टवेयर। तो आप याद रखना, अपने कंप्यूटर को चालू रखें, स्लीप मोड पे ना चला जाए। इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं आप, कुछ और काम करना है या वैसे ही अपने साइड पे रखना है, कंप्यूटर को रख दें, क्योंकि ये एमुलेटर अपने आप चलता रहेगा और स्कैन करता रहेगा। अगर लेवल 1 आपने सेलेक्ट नहीं किया, ये लेवल 1 को ज्वाइन नहीं करेगा। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ये थी इन्फॉर्मेशन, जितनी जल्दी हो सका मैंने कंप्लीट कर दिया। आप अकाउंट बनाएं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें, वहाँ से डाउनलोड कर लें इन्फॉर्मेशन सारी सॉफ्टवेयर्स। और मैं इस बार अपना अकाउंट में पेपॉल लिंक भी डाल रहा हूँ। अगर कोई मेरा दोस्त हेल्प करना चाहे तो मेरे पेपॉल पे पे कर सकता है। तो आपको दोनों लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी वीडियो लेके आऊँगा। जितनी जल्द से जल्द हो सके अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करूँगा।